अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर एक ऐसा डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है जो 3 बाइनरी बिट्स को तफरीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फुल सबट्रैक्टर कहलाता है। इसकी अलामत देखते हैं। इसमें 3 इनपुट्स होती हैं, ए, बी और तीसरी होती है जी BN, जिसे हम जो है वो बारो इनपुट कहलाते हैं। और 2 आउटपुट्स रहती हैं, डिफरेंस और बारो आउट। और इसकी अलामत के सेंटर में जो है वो फुल सबट्रैक्टर या F/S लिख दिया जाता है कि ये फुल सबट्रैक्टर को इंडिकेट करता है। लॉजिक सर्किट देखते हैं इसका लॉजिक सर्किट जो है वो 2 हाफ एडर के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है पहला हाफ एडर और ये वाला जो है ये दूसरा हाफ एडर। पहले हाफ एडर की XOR गेट और एंड गेट इस्तेमाल होगा और एक नॉट गेट इस्तेमाल होगा, और दूसरे के लिए जो है वो XOR 2 और एंड 2। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा जो है वो दूसरा हाफ सबट्रैक्टर जो है इस्तेमाल हो रहा है। पहली 2 इनपुट्स A और B जो है वो XOR 1 के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती हैं और एंड गेट जो है वो उसके साथ, जैसे आपका जो है वो हाफ सबट्रैक्टर में होता है। जिसको हाफ सबट्रैक्टर आता है उसके लिए बहुत आसान है। अगर आपने जो है वो हाफ सबट्रैक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें और समझ लें, आपको फुल सबट्रैक्टर की जो है वो बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब पहले XOR 1 की जो आउटपुट होती है ये अगले XOR 2 की एक इनपुट बनाई जाती है, और इसी इनपुट को यहाँ से देखें नॉट गेट के जरिए एंड गेट 2 के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करवाया जाता है, इसको इनपुट करवाया जाता है। जो XOR गेट 2 है उसकी दूसरी इनपुट जो है वो BN, यहाँ से देखें बाहर से BN जो है ये जा रही है, ये हमारी जो XOR 2 की एक इनपुट बन जाएगी। जैसे ही इसकी जो आउटपुट होगी ये हमारी जो है वो डिफरेंस कहलाएगी, और जो एंड गेट 2 और एंड गेट 1 की आउटपुट है इन दोनों की आउटपुट जो है वो एक और गेट जो है वो उसकी इनपुट करवाई जाती है, क्योंकि ये दोनों एंड गेट जो है वो कैरी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और दोनों कैरी जो है Cout1 और Cout जो है वो या बारो आउट जो है 1 और बारो आउट 2 जो है, इन दोनों को जो है वो जमा किया जाता है और जमा करके फिर एक सिंगल बारो आउट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हम और गेट की मदद से करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं जी। ट्रुथ टेबल जो है वो इसमें देखें जी, पहले A और B को आपस में माइनस किया जाता है। 0 - 0, 0 ही हमारा जो है वो बारो आउट रहेगा और डिफरेंस भी 0 ही रहेगा। अब ये रूल जो है वो इस पहले मैं इन दोनों लाइनों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाता हूँ, A और B के ऊपर। अब देखिए 0 - 0, 0 ही रहेगा। रूल वही है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि 0 - 0, ठीक है जी, 0 दोनों ही 0 भी और बारो आउट भी 0 रहेंगे। ठीक है जी, डिफरेंस भी 0 रहेगा और बारो आउट भी 0 रहेगा। फिर 0 - 1, अगर कहीं पे 0 - 1 होगा तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, डिफरेंस भी और बारो आउट भी। अगर 1 - 0 है तो हमारा डिफरेंस 1 हो जाएगा, बारो आउट 0 हो जाएगा, और अगर 1 - 1 है तब दोनों ही 0 0 हो जाएंगे। ये रूल लगेंगे। अब देखिए 0 - 0 दोनों 0 हो जाएंगे, 0 - 0 दोनों 0 हो जाएंगे, 0 - 1 बारो आउट भी 1 होगा और डिफरेंस भी 1 होगा। इसी तरीके यहाँ पे होगा, फिर 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा और 1 - 1 दोनों 0 हो जाए। ये 4 रूल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वही रहेंगे। अब ये जो इसका आंसर आएगा, देखिए 0 - 0, 0 ही हमारा, ठीक है जी, डिफरेंस आएगा और 0 ही बारो आउट रहेगा। मैं यहाँ पे दोनों लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे दोनों 1 1 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी दोनों 1 1 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे जो है ये 1 और बारो आउट 0, ये 1 और बारो आउट 0, फिर 0 0। आप इसको रफ एक पेज के ऊपर डिजाइन कर लें ट्रुथ टेबल, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब एक्चुअल जो वैल्यू हमारे पास आ रही है पहले हाफ सबट्रैक्टर की आउटपुट, वो ये वाली बन रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली पहली लाइन में। अब इसको और इसको, अब देखिए ये वाली आउटपुट यहाँ पे जा रही है, ठीक है जी, इसको और इसमें से BN को माइनस करेंगे। अब इस कॉलम में से ये वाला जो कॉलम मैंने लिखा है इसको BN में से देखिए 0 - 0 तो डिफरेंस भी 0 होगा और बारो आउट भी 0 होगा।
यहाँ पे क्या आया था, 0 आया था, 0 माइनस 1, तो डिफरेंस भी 0 हो जाएगा और बारो आउट भी, डिफरेंस भी 1 हो जाएगा और बारो आउट भी 1 हो जाएगा। अब फिर जो है वो यहाँ पे क्या आ गया था हमारा जी, 1 आ गया था, ठीक है जी, 0 माइनस 1, तो 1 और 1 ही हमारा बारो आउट आ गया, और 1 माइनस 0, यहाँ पे डिफरेंस भी 0 आएगा और बारो आउट भी 1 आएगा, क्योंकि इसका बारो और इसका बारो दोनों आके जमा हो रहे हैं आपस में, तो इस वजह से ये 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 आया था, 1 माइनस 1, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। बारो आउट तो हम पहले ही यहाँ से 1 ले चुके हैं, ठीक है, बारो आउट यहाँ से हम पहले ही उधार ले चुके हैं, तो इस वजह से जो है ये 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस 0 1 और फिर 1 माइनस 0 1, और डिफरेंस जो है वो 0, डिफरेंस 1 आ जाएगा और बारो आउट जो है वो 0 ही रहेगा। फिर 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 आ गया था, और 1 माइनस 1 0, डिफरेंस भी 0 आएगा और बारो आउट भी 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 0 आया था, और 0 माइनस 0 हमारा डिफरेंस भी 0 आएगा और बारो आउट भी 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें जो तीसरी ऑप्शन है 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा, पहले हाफ सब्ट्रैक्टर की आउटपुट भी 0 आ गई और इसका बारो आउट हमने कुछ लिया ही नहीं था, तो ये भी 0 आ गया। अब 0 माइनस 1 इस साइड से, तो हमारा डिफरेंस भी 1 आएगा और बारो आउट भी 1 आएगा। ये इस तरीके से इसका जो है वो ट्रुथ टेबल जो है वो डिजाइन किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती है जी इसकी वर्किंग। वर्किंग में सारी की सारी इनपुट्स इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, आपने जो है वो बारी बारी सारी की सारी इनपुट्स इंप्लीमेंट करके देख लेनी है। मैं 2 या 3 जो है वो इंप्लीमेंट करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से होती है, काम किस तरीके से किया जाता है। मैं सबसे पहले ये वाली जो है वो इनपुट लेता हूँ, जिसमें A, B और BN, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है और BN की वैल्यू 0 है। अब देखिए पहला हाफ सब्ट्रैक्टर है, तो XOR गेट 1 की जो है वो इनपुट, पहली A इनपुट 0 हो गई और B जो है वो 1 हो गई। हमें पता है कि जब XOR गेट की दोनों इनपुट्स एक जैसी हों, 0 0 हों या 1 1 हों, तो ये आउटपुट के ऊपर हमें 0 फराहम करता है। अगर अपोजिट हों, चेंज हों, तो ये 1 फराहम करेगा। दोनों चेंज हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 हो गई, और यही 1 जो है वो आगे देखें XOR 2 की इनपुट 1 बन रही है। अब इसकी 0 जो है वो इनपुट यहाँ से नॉट गेट के इनपुट बन रही है 0, तो इसको कन्वर्ट करके 1 पर फराहम करेगा एंड गेट 1 की इनपुट के ऊपर, और B हमारी वैल्यू 1 ही आ रही है, तो दोनों 1 1 हो गई हैं, तो आउटपुट इसकी पहले एंड गेट की जो है एंड 1 की जो है वो आउटपुट 1 हो जाएगी। ये 1 हमारे और गेट की जो है वो इनपुट, ये वाली जो है वो 1 हो जाएगी यहाँ से जाके यहाँ पर। अब ये 1 और यहाँ पे BN की वैल्यू हमारे पास 0 थी, और ये यहाँ से जाके 0 चली जाएगी यहाँ पे भी, और एंड गेट 2 की इनपुट भी 0 हो जाएगी। अब XOR गेट 2 की इनपुट जो है वो 1 आ रही है, XOR 1 की आउटपुट, और ये 1 जो है वो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा जी, नॉट गेट इसको कन्वर्ट कर देगा और ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब XOR गेट 2 की आउटपुट ऊपर वाली जो है वो देखिए एक 1 है और एक 0 है, तो आउटपुट इसकी 1 हो जाएगी या हाई हो जाएगी। एंड गेट की ऊपर वाली इनपुट भी 0 है और ये नीचे जो है BN वाली इनपुट भी 0 है, तो इस एंड गेट 2 की जो है वैल्यू, आउटपुट वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अब OR गेट की एक इनपुट 0 हो गई है और एक 1 हो गई है, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अब हमारा डिफरेंस भी 1 होगा और बारो आउट भी 1 होगा। देखिए तुम्हारे ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों वैल्यू जो है वो 1 1 आ रही हैं, तो इस तरीके से 2 हाफ सब्ट्रैक्टर मिलके एक फुल सब्ट्रैक्टर बनाते हैं और इस तरीके से इसका अमल होता है। अब इसकी इनपुट चेंज करके देखते हैं। अब हमने फर्ज किया जी हमारी इनपुट्स जो है वो A की वैल्यू 1 हो गई है, B की वैल्यू 0 हो गई है और BN की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है। अब XOR गेट 1 की वैल्यू एक 1 है और दूसरी 0 है, तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है और यही 1 आगे XOR 2 की इनपुट बन जाती है और ये भी 1 हो जाएगी। हमारी जो है वो A वैल्यू यहाँ से 1 जा रही है नॉट गेट के ऊपर, नॉट गेट इसको इन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है 0 में, तो ये एंड गेट 1 की एक इनपुट 0 हो गई। दूसरी B भी 0 आ रही है, तो यहाँ से ये भी 0 हो जाएगी। एंड गेट की दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगी, तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। हमें पता है मल्टीप्लाई का जो है वो काम करता है, तो इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी। अब XOR 2 की वैल्यू एक जो है 1 हो रही थी, दूसरी जो है वो BN 0 आ रही है हमारी यहाँ से,
और यही इनपुट जो है वो एंड गेट 2 की एक इनपुट बन रही है, तो ये भी 0 हो जाएगी। अब XOR गेट की 2 की इनपुट 1 आ रही है, तो ये नॉट गेट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, तो ये यहाँ से 1 हो जाएगी और 1 इन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, 0 में। तो XOR गेट 2 की इनपुट एक 1 है और एक 0 है, तो इसकी आउटपुट 1 हो जाती है। जबकि एंड गेट की दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी लो होगी, 0 होगी। अब OR गेट क्या करेगा, दोनों 0 को जमा करके इसका जवाब भी 0 ही हमें फराहम करता है, तो OR गेट की आउटपुट भी जो है वो 0 होगी। तो अब इस सूरत में 1 माइनस 0 और इसका आंसर 1 आएगा और फिर जो है 1 माइनस 0, तो डिफरेंस हमारा 1 आएगा। और जबकि हमारा जो है वो 12 आउट हमने नहीं लिया कहीं से भी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। अब हमने फर्ज किया कि जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, ये वाली इनपुट जो है वो हमने इंप्लीमेंट की है, ये वाली, कि जब A, B और Bn तीनों वैल्यूज 1 1 हो। अब XOR गेट के ऊपर दोनों वैल्यूज 1 1 आएंगी, तो आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी इसकी, ये वाली। अब ये वाली जो है वो एंड गेट के ऊपर एक इनपुट आ रही है 1 और पहले इसके लगा हुआ है जी नॉट गेट। नॉट गेट इन्वर्ट कर देगा 1 को 0 में, तो एंड गेट की एक इनपुट जो है वो 0 हो जाएगी, दूसरी जो है वो 1 ही रहेगी, तो आउटपुट हमारी इसकी जो है वो 0 आएगी। अब Bn की वैल्यू 1 है और पहले XOR 1 की आउटपुट 0 है, यही 0 आगे XOR 2 के इनपुट बन रहा है, तो ये भी इनपुट 0 हो जाएगी। 0 और 1 XOR गेट का जो आउटपुट डिफरेंस वाली है ये 1 के ऊपर सेट हो जाएगी। अब ये 0 यहाँ से आ रहा है 0, तो नॉट गेट इसको इन्वर्ट कर देगा 1 में और Bn की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये 1 और 1 एंड गेट इसको क्या कर देगा, 1 के ऊपर सेट कर देगा। अब एंड गेट 1 की इनपुट आउटपुट जो है वो 0 आ रही है और ये 0 OR गेट की जो है वो इनपुट 0 जो है वो बन रही है, दूसरी इनपुट जो है वो 0 बन रही है और एंड 2 की आउटपुट 1 है और ये पहली इनपुट बन रही है OR गेट की, तो ये 1 हो जाएगी, तो आउटपुट 12 आउट जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस भी 1 हो जाता है और 12 आउट भी 1 हो जाता है। ये आपकी 8 की 8 वैल्यूज को जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाएं कि किस तरह की इनपुट चेंज होगी और उसी तरीके से आपकी आगे सारी की सारी जो है वो आउटपुट्स भी चेंज होंगी और ये इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेगा। तो ये था जी फुल सब्ट्रैक्टर के काम करने का तरीका, कि उसकी वजाहत क्या है, इसको इसके काम करने का तरीका कार है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।